गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? अब हम हमारा चैप्टर चल रहा था। हमारा चैप्टर क्या चल रहा था? वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसमें मैंने इस चैप्टर में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो काम है, जो ऑफिस मेमोरेंडम है, ऑफिस मेमोरेंडम मैंने आपको बताया था कि कैसे कोई भी कानून जो है वो बनता है, फिर वो उस डिपार्टमेंट तक जाकर के वो मतलब एक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको इस चैप्टर का। अब हम बढ़ते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 पार्ट है। हमारी जो पूरे रूलर्स हैं, हमारी जो पूरी व्यवस्था है, हमारी जो पूरा प्रोसेस है, गवर्नमेंटल प्रोसेस, उसको 3 पार्ट्स में बांटते हैं। फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड जुडिशरी। इन तीनों को आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है, और जुडिशरी मतलब कोर्ट। ठीक है, सिंपल सा। अगर ये दिमाग में बैठा रहेगा तो आप अगर क्वेश्चन आएगा, और इस चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, और 1 नंबर 3 नंबर के भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन 5 नंबर का मस्ट है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब हम सबसे पहला मैंने क्या बताया था? गवर्नमेंट का पार्ट लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट। अब हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट। यहाँ पे हम आप जो गवर्नमेंट की जो तीनों बॉडी मैंने बताया आपको, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बारे में हम डिस्क्राइब रूप से पढ़ेंगे। आपकी बुक में भी है, बुक खोल के बैठो बच्चों। मैं फिर वही बात बोलूंगी, बुक खोल के बैठो और बुक में से देखते रहो। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे कमेंट में जाकर के अपना नाम लिखिए। अपना नाम लिखेंगे ताकि मुझे पता रहेगा कि कौन कौन बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, वो है इंडियन पार्लियामेंट। अब इंडियन पार्लियामेंट क्या है? रोल ऑफ पार्लियामेंट एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इस पार्लियामेंट का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्या रोल है? देखो ध्यान से सुनो। लेजिस्लेचर इज द वन ऑफ हु लेजिस्लेट द लॉ। लेजिस्लेचर उसे कहते हैं जो कि हमारे लिए कानून बनाते हैं। लेजिस्लेचर का दूसरा नाम है पार्लियामेंट है। रिकॉल द केस विद ऑफिस मेमोरेंडम। अब हम पीछे थोड़ा सा जाते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम वाले केस को रिकॉल करते हैं कि ऑफिस मेमोरेंडम में जो लेटर इशू हुआ था वो किसके बेसिस पे हुआ था? वो पार्लियामेंट के बेसिस पे हुआ था। पार्लियामेंट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ ओवर द मंडल कमीशन रिकमेंडेशन। मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद पार्लियामेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि उसका नियम जो बना था, उसका जो लॉ बना था, उसका जो कानून बना था, वो यही पार्लियामेंट में बना था। कैसे बना था? थ्रू डिबेट, डिस्कशन एंड शेप ऑफ डिसीजन ऑफ द कोर्ट गवर्नमेंट। डिस्कशन हुआ, मंडल कमीशन की सिफारिशें थी, रिकमेंडेशन था, उसको पार्लियामेंट में लाए। पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट था उसने जो है उसकी रिकमेंडेशन को यहाँ प्रेजेंट किया। पार्लियामेंट के लोगों ने इस पे डिस्कशन किया, डिबेट की, और फिर गवर्नमेंट ने जो है वो इसको शेप दे करके 2/3 वोटर्स की सहमति से इसको कानून बना दिया। अब हम देखो इस तरीके से बना ये ऑफिस मेमोरेंडम वाला कानून। अब हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। अब इस पार्लियामेंट की हमें क्यों जरूरत है? क्या जरूरत है इस पार्लियामेंट की? ये हमें क्यों चाहिए? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी इज इक्वल टू डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पीपल। देखो, जिन लोगों को हमने चुना, ध्यान से सुना बच्चों, जिन लोगों को हमने चुना यानी कि वो लोग जिनको हमने वोट दिया, वो लोग कहाँ जाके बैठे? वो लोग जाके बैठे लोकसभा में, पार्लियामेंट में जाके बैठे। अब पार्लियामेंट में जाकर के बैठे तो उन्होंने क्या किया? जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसकी सुप्रीम पावर को उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, यानी कि उसकी जो पावर थी उनके हाथ में पावर्स आ गए, और उस पावर्स को वो लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पीपल। डेमोक्रेसी किससे बनती है? पीपल से बनती है। आगे और मैं समझाती हूँ, और अच्छे से समझाती हूँ। द नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्ट रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड पार्लियामेंट। जब जो नेशनल असेंबली होती है, जब पूरे
भारत के पूरे इंडिया के इलेक्शंस होते हैं, नेशनल लेवल पे इलेक्शन होते हैं, तब जो लोग चुने जाते हैं वो उनको कहते हैं नेशनल असेंबली, और वो लोग जाकर के पार्लियामेंट में काम करते हैं। वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे एरिया से जो लोग जीतते हैं, वो लोग जाकर के पार्लियामेंट में काम करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, पिछले चैप्टर में मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बताया था, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आदमी चुना जाता है, एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, और वो जाकर के पार्लियामेंट में काम करता है। एट स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और यही अगर स्टेट लेवल पे देखा जाए तो स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, नेशनल लेवल पे नेशनल असेंबली, और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। रिकॉल द पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब हम थोड़ा सा हट के देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज के पार्लियामेंट जो है वो कैसे हैं, क्या क्या है। इसकी पिक्चर आपकी बुक में दे रखी है। पहले देखते हैं पार्लियामेंट ऑफ रशिया। रशिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डूमा। ध्यान से सुनना बच्चों, रशिया की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डूमा। जापान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है नेशनल डाइट। और जर्मनी की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है रिस्टैग। ठीक है, ये तो 3 मैंने आपको दे दिए। अब आपको बताना है जो हमारे इंडिया की पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है। ये आपके लिए होमवर्क है, और इसको आप पता करके कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करो कि इंडियन पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, इंडियन की, और अगर आपको मिलती है तो पाकिस्तान की भी मेंशन करो। ये दोनों आपके लिए। अब हम जो हमारे इस टॉपिक से पहले जो एक मैंने आपको वो दिया था, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की क्यों जरूरत पड़ती है। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट जो है वो फाइनल अथॉरिटी है लॉ को बनाने में, किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के लॉ को बनाने के लिए ये एक फाइनल अथॉरिटी होती है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, चेंज एग्जिस्टिंग लॉ और एबॉलिश देम, एंड कैन मेक लॉ न्यू लॉ इन देयर प्लेस। पार्लियामेंट जो है वो ऐसी जगह है, ऐसी जहाँ पे जितने भी हमारे लीडर्स होते हैं वो बैठ करके नियम कानूनों को बनाते हैं। जो कोई ऐसा नियम कानून है जो कि पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, या उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो उसको वो करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसको कुछ ऐसे कानूनों को हटाया जाता है, कुछ को जोड़ा जाता है, कुछ को अबॉलिश किया जाता है, यानी कि उसको चेंज किया जाता है, सुधारा जाता है, और कुछ नए जो है कानून वो सब वहां बैठ करके इसी पार्लियामेंट में बैठ करके ये लोग बनाते हैं। पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है जो सरकार चला रही है, अब देखो सरकार बन गई तो उसके ऊपर एक वो भी तो चाहिए कि वो अपनी मर्जी ना करे। अब मान लो मोदी जी बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब मोदी जी के ऊपर क्या है, पार्लियामेंट है। अगर मोदी जी कोई गलत काम करेंगे तो पार्लियामेंट के सारे लीडर खड़े हो जाएंगे कि मोदी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए ये पार्लियामेंट जो है इसका एक और ये इम्पोर्टेंट काम होता है कि ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर ये गवर्नमेंट को जो है वो कंट्रोल में करके रखती है कि वो अपने मनचाहा काम ना करें। Those who run the government can take decision only so long as they enjoy majority support of parliament. जो गवर्नमेंट चल रही है, जो गवर्नमेंट सरकार में है, वो गवर्नमेंट तभी तक सरकार में बनी रहेगी जब तक उसकी मेजोरिटी जो है उसको पार्लियामेंट सपोर्ट करेगा। यानी कि उस गवर्नमेंट की, उस पार्टी की, उस सरकार की वो सरकार तब तक ही पार्लियामेंट में रहेगी जब तक पार्लियामेंट उसको सपोर्ट करेगा, या पार्लियामेंट के लोग जो है वो 2/3% सीट्स जब तक उसके पास रहेंगी तभी तक वो उसमें रह सकता है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कि हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ टोटल सीट्स जो है वो लोकसभा की है। पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं बच्चों, देखो, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ये अभी हम आगे और पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो लोकसभा है, लोकसभा में 545 सीट्स होती है। 545 सीट्स में से 2/3 सीट जो है, जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसको अपने पास रखनी जरूरी होती है, तभी वो सरकार बना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें पार्लियामेंट की क्यों जरूरत है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। पार्लियामेंट जो है, अब देखो सरकार बन गई, सरकार को अगर पैसे दे देंगे तो क्या करेगी, वो अनाप शनाप खर्चा करेगी। तो उस खर्चे को कंट्रोल करने के लिए भी पार्लियामेंट रहती है। जैसे कि पार्लियामेंट सैंक्शन आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड द पब्लिक मनी। बजट जैसे बजट होता है, बजट क्या होता है,
बजट एक प्रोसेस होता है कि हमें पैसा जो है वो कहाँ खर्च करना होता है, तो कहाँ और किस एरिया में खर्चा करना होता है, तो इस प्रोसेस को बजट कहते हैं। तो ये बजट कहाँ पेश होता है, ये भी पार्लियामेंट में पेश होता है, ताकि पार्लियामेंट के लोग जान सकें कि पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे हो। मतलब अगर पैसा सरकार के पास है तो सरकार अगर उसमें से कुछ भी खर्च करेगी तो उसको पार्लियामेंट में बताना होगा कि पार्लियामेंट में कि वो पैसा हमने कहाँ खर्च किया। नेक्स्ट है पार्लियामेंट हाईएस्ट फोरम और डिस्कशन एंड डिबेट। पार्लियामेंट जो है वो सबसे बड़ा फोरम है, सबसे हाईएस्ट फोरम है डिस्कशन और डिबेट्स का। नेशनल पॉलिसी है या कैसी भी पॉलिसी है, उस सब पॉलिसी पे जो है पार्लियामेंट में ही डिस्कशन होता है। अब बच्चों ये तो था पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट की क्यों जरूरत है। अब आते हैं हम पार्लियामेंट के हाउसेस। 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। पार्लियामेंट जो है वो 2 चैम्बर्स में भी डिवाइड होता है, इसको चैम्बर्स भी कह सकते हैं आप, लोकसभा राज्यसभा भी बोल सकते हैं और चैम्बर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि इसके नाम से जाना जाता है लोकसभा, लोकसभा यानी लोगों की सभा, आम जनता की सभा, और राज्यसभा यानी राज्यों की सभा। इसको मैं एक एक करके समझाती हूँ। लोकसभा, लोकसभा क्या होता है, हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की सभा, लोगों का घर। हम जिस भी कैंडिडेट को चुनते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट से जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा, जो भी चुना जाएगा, वो कैंडिडेट जो है वो पार्लियामेंट के लोकसभा में जाकर के बैठेगा, यानी कि उसने हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारे एरिया का रिप्रेजेंटेशन कहाँ किया, लोकसभा में। डायरेक्टली इलेक्ट बाय द पीपल, ये जो होते हैं लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, यानी हम इन लोगों को डायरेक्टली चुनते हैं। एक्सरसाइज रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, और ये जो है ये रियल पावर को यूज करते हैं लोगों के बिहाफ पे, क्योंकि हमने इनको चुना इसलिए ये हमारे बिहाफ पे वहां पे पावर का यूज करते हैं। ये तो था लोकसभा। अब दूसरा हाउस क्या है, दूसरा चैम्बर क्या है, राज्यसभा। अब देखो इसके नाम से है, नाम से जैसे कि राज्यसभा यानी कि राज्यों की सभा, पहला था लोकसभा यानी हमारी सभा, और दूसरा राज्यसभा यानी कि राज्यों की सभा, इसमें स्टेट्स की सभा। यहाँ के जो वो होते हैं, यहाँ के जो लीडर्स चुने जाते हैं, ये जो होती है ये काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, यानी कि ये स्टेट की सभा होती है। यहाँ के जो इलेक्शन लोग चुने जाते हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। इनडायरेक्टली समझ लो बच्चों, लोकसभा में डायरेक्टली चुने गए थे हमारे द्वारा, अब यहाँ इनडायरेक्टली चुने गए हैं। कैसे, हमने जिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट से जिन एमएलएस को चुना, स्टेट में हर स्टेट में जिन एमएलएस को चुना, उन एमएलएस ने मिलकर के राज्यसभा के लोगों को चुना, यानी कि किस तरीके से चुने गए, ये इनडायरेक्टली तरीके से। परफॉर्म स्पेशल फंक्शन सच एज लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट, रीजन एंड फेडरल यूनिट्स। अब जो राज्यसभा का जो मेंबर जिस एरिया से चुन के गया, जिस स्टेट से चुन करके गया, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा राज्यसभा में। अपने स्टेट के जितने भी मैटर होंगे, जितनी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी चीजें होंगी, अपने रिलीजन को, अपनी फेडरल यूनिट को, इन सबको वहां पे जाकर के रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो थे 2 चैम्बर, लोकसभा और राज्यसभा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है। अब एक और बॉडी है पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब मैं करूंगी आगे, प्रेसिडेंट जब स्पेशल प्रेसिडेंट वाला टॉपिक आएगा तब। यहाँ पे छोटा सा सुन लो आप। प्रेसिडेंट जो है कि शी इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी हाउस। प्रेसिडेंट किसी इन दोनों हाउस का कोई पार्ट नहीं है, इन दोनों हाउस से अलग है प्रेसिडेंट, लेकिन उसकी गिनती यहाँ क्यों की जाती है। हर एसर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। उसकी सहमति, उसकी परमिशन, उसकी जरूरत पड़ती है जितने भी लॉ बनाए जाते हैं। ये मैं पावर्स में आपको ज्यादा डिस्क्राइब से बताऊंगी जब प्रेसिडेंट की पावर्स आएंगी। यहाँ पे सिर्फ इतना सा समझ लो कि प्रेसिडेंट जो है वो इन दोनों सभाओं का पार्ट नहीं है, इन दोनों चैम्बर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन उसकी जो जरूरत होती है वो लॉ मेकिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लोकसभा और राज्यसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स। लोकसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट होती है 545। 545 में 543 तो कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए और 2 जो होते हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन, यानी कि जो लोग कभी ब्रिटिशर्स के टाइम के थे, उनके मतलब उनके
दादा परदादा थे, उनके पीढ़ी के कोई लोग यहाँ पे रह गए हैं, तो उनमें से किसी भी 2 आदमी को जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट कर देता है। तो टोटल कितने हो गए 545। वहीं राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं 233 प्लस 12 यानी कि 245। 233 तो स्टेट से चुनी गई, हर स्टेट की लेजिस्लेटिव से चुनी गई, और 12 जो है वो 12 जो है वो यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करता है। वो 12 किनको करता है जो कि किसी स्पेशल फील्ड में बहुत अच्छे से उनको वो मिला हो, बहुत अच्छे से उनको ऑनर मिला हो, या किसी स्पेशल फील्ड के वो एक्सपर्ट हो। जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में था, स्पोर्ट्स में था, तो उसको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर दिया था राज्यसभा का मेंबर। अब एक और मैं एग्जांपल दूंगी आपको, रंजन गोगोई अभी बनाया उसको, जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से उसका रिटायरमेंट हुआ, और रिटायरमेंट होते ही उसको राज्यसभा का एमपी बना दिया। किसने? प्रेसिडेंट ने। क्योंकि वो एक ऐसा पर्सन, मतलब ये जो 12 जो लोग नॉमिनेट होते हैं ये ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे समाज में जिनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है अपनी फील्ड में, अपनी फील्ड में किसी भी आदमी को ये बनाया जा सकता है। इसके लिए कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होते। हु इलेक्ट द मेंबर, इन मेंबर्स को कौन चुनता है? लोकसभा के मेंबर्स को तो डायरेक्टली हम चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चुनते हैं? एमएलए चुनते हैं, जिनको हमने चुना। अब इनकी लेंथ क्या होती है, यानी कि ये कितने साल चलते हैं? लोकसभा तो 5 साल चलती है, 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, दोबारा से लोग हम चुनेंगे और दोबारा से लोकसभा बनेगी। लेकिन जो राज्यसभा होती है इसका टाइम पीरियड 6 इयर्स होता है, और 6 ईयर में जितने भी लोग इसमें होते हैं उसके 1/3 लोग जो है हर 2 ईयर के बाद वो हट जाते हैं। हर 2 साल के बाद जो इसके 1/3 लोग हैं वो हट जाते हैं, बाद में जितने बचते हैं वो लास्ट 2 ईयर के बाद में हट जाते हैं। कैन द हाउस बी डिसॉल्व और इट इज परमानेंट? क्या ये हाउस मतलब जो जैसे लोकसभा है, लोकसभा तो हर 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन जो राज्यसभा है वो परमानेंट होती है। बस इसके जो मेंबर्स है वो 1/3 मेंबर्स जो है वो हर 2 साल के बाद चेंज हो जाते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच हाउस इज मोर पावरफुल। अब आपने दोनों पढ़ा, लोकसभा और राज्यसभा। अब आपको लगता होगा इन दोनों में से कौन सा पावरफुल है, कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन किसके पास ज्यादा पावर्स है? राज्यसभा इज कॉल्ड अपर चैम्बर। राज्यसभा को अपर चैम्बर कहते हैं। क्यों कहते हैं अपर चैम्बर? क्योंकि ये सारे स्टेट्स ने मिलकर बनाया। एंड लोकसभा इज कॉल्ड लोअर चैम्बर, और लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर चैम्बर कहते हैं। डज इट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल? क्या इसका मतलब ये है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है? नहीं, दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल स्पीकिंग। ये जो है ये सिर्फ एक पुराना, अब उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बना दिया था कि राज्यसभा मीन्स अपर चैम्बर, लोकसभा मीन्स लोअर चैम्बर। जस्ट एक बोलने का तरीका है। Our constitution does give the Rajya Sabha some special power over the state, but on most matters the Lok Sabha exercise supreme power. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा को तो राज्यों का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, राज्यों की बात करेंगे, स्पेशल पावर दे दी, लेकिन लोकसभा के पास जो है वो सारी पावर, जितनी भी सुप्रीम पावर है वो सारी कौन यूज करेगा? लोकसभा करेगा। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर देन राज्यसभा। लोकसभा जो है वो राज्यसभा के अकॉर्डिंग ज्यादा पावर को यूज करती है। कैसे? देखो, ड्यूरिंग ज्वाइंट सेशन द व्यू ऑफ लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल। अगर आप क्या कैसे, देखो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। अब मान लो कोई ऐसा मैटर है जिसपे दोनों सदन जो है वो आपस में सहमति नहीं हो पा रही है। कोई ऐसी बात है जिसमें लोकसभा कुछ कह रही है, राज्यसभा कुछ कह रही है, और आपस में मतलब एक नियम नहीं बन पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, वो दोनों सदनों को इकट्ठा बिठाता है, एक साथ बिठाता है, उनका जॉइंट सेशन करता है, एक साथ बिठाता है, और एक साथ बिठा करके फिर वो उस बात पे डिस्कशन शुरू करता है। फिर जब डिस्कशन होता है तो उस डिस्कशन में जो लोकसभा के लोग बोलते हैं, जो लोकसभा के मेंबर्स बोलते हैं, उसको भी माना जाता है और उन्हीं की बात को ऊपर रखा जाता है, क्योंकि जितनी भी सुप्रीम पावर है वो सारी लोकसभा के पास है। In case of difference between the house, member of both house sit together and joint session बनाया जाता है, और इसके बाद जो है वो जितने भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो अपनी बातों को रखते हैं और उनकी बातों को ही
सपोर्ट किया जाता है, उनकी बातों को ही माना जाता है। दूसरा क्या है, फर्स्ट तो हो गया कि ज्वाइंट सेशन। दूसरा है लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर। मनी मैटर में भी लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है। मनी मैटर समझते हो बच्चों, जैसे कि पैसों के बारे में, सरकार कहाँ खर्चा करेगी, सरकार किसको कितना देगी, सरकार किस बजट में कितने पैसे लगाएगी, इन सब मैटर में भी लोकसभा के पास अलग से अधिकार होते हैं, अलग से पावर्स होती है और जिनको वो एक्सरसाइज करती है। नेक्स्ट है लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे भी कंट्रोल करती है और प्राइम मिनिस्टर पे भी कंट्रोल करती है। ओनली द पर्सन हु एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा कैन बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। जो मेजोरिटी जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी उसी पार्टी का लीडर जो है वो लोकसभा का लीडर हो, नहीं, उसी पार्टी का लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा और उसको जो है वो लोकसभा में काम करेगा। तो ये कौन बनाता है, ये भी लोकसभा का जो हेड है, लोकसभा में जो मेजोरिटी वाली पार्टी है उसके हेड को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। विद नो कॉन्फिडेंस विद लोकसभा ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कैन बी फोर्स्ड टू क्विट। अगर मान लो, देखो बच्चों, अगर मान लो कोई ऐसा मंत्री है या फिर कोई ऐसा वो है प्राइम मिनिस्टर है जिसको नो कॉन्फिडेंस मतलब उसने कोई ऐसा काम किया, ऐसा गलत काम कर दिया कि उसके खिलाफ पूरा लोकसभा हो गया, लोकसभा के सारे मेंबर्स हो गए, 2/3 लोगों ने उसका नो कॉन्फिडेंस वाला बिल जो है उसको पास कर दिया, यानी कि किसी आदमी ने गलत काम किया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों ना हो या प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो या कोई मंत्री क्यों ना हो, अगर लोकसभा में ये बिल पास हो गया कि इस आदमी ने ये गलत काम किया है तो उस आदमी को लोकसभा छोड़नी पड़ती है। तो इन चीजों से जो लोकसभा है वो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पे नियम कानून बनाए जाते हैं। यहाँ पे किसी एक के हाथ में पावर नहीं है बच्चों, देखो ध्यान से समझो इस चीज को। यहाँ पे पावर जो है वो पूरी लोकसभा के अंडर में है और लोकसभा और राज्यसभा जो है यही दोनों मिलकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चलाते हैं और ये दोनों जो है वो लेजिस्लेचर के एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है।